ये आपकी काबिलियत से धन देता है। द्वितीय भाव तो धन कुटुंब का है, साधारण धन की बात इसी से होती है। तृतीय भाव से आपका पुरुषार्थ, पराक्रम या हार्ड लेबर से ही धन मिलता है। छठवां भाव सर्वाधिक अच्छा होता है, क्योंकि जिससे भी हम लेन देन करते हैं, जहाँ भी हम किसी व्यवस्था में, किसी व्यवसाय में काम करते हैं, वो सातवां भाव होता है। और सातवां जब हमको देता है, उसका व्यय स्थान ही छठवां होता है। ये नाते केपी में धन के मामले में छठवें को सर्वाधिक अच्छा माना गया है। और 11वां भाव तो इच्छा पूरक होता है, बिना उसके कुछ होता ही नहीं है। अर्थात कुंडली का सर्वाधिक अच्छा भाव, कुंडली देखिए 6वां और 11वां, अर्थात जिस ग्रह में 6वां और 11वां भाव आया वो सर्वाधिक धनदायक होता है। और दूसरा और 10वां, ये दूसरा और 10वां भाव ये औसत धन, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। और 1 और 3 मतलब ये साधारण धन, सामान्य स्थिति, परिश्रम करके कमाते हैं, ये स्थिति है। तो चूंकि हम ऐसे ग्रह का पता करेंगे जो सर्वाधिक धन दे, लेकिन उसके साथ हमने सबल शब्द भी जोड़ा है। सबल का मित्रों बार बार हमने प्रयोग किया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सबल का मतलब होता है नक्षत्रेश के माध्यम से, जो कोई भी ग्रह है उसके नक्षत्र का स्वामी अगर उन भावों को बता रहा है जिसकी हमें अपेक्षा है, अर्थात नक्षत्र का स्वामी अगर 6वें और 11वें को बता रहा है, या 11वें को ही बता रहा है, या 6वें को ही बता रहा है, और स्वयं ग्रह भी 11वें या 6वें को पूरा कर दे रहा है उसकी कमी। यहाँ हम दृष्टि को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह की जहाँ दृष्टि होती है उनका वो सिग्निफिकेटर होता है आप सभी। और उप नक्षत्र स्वामी सपोर्टर होता है, प्रॉमिस करता है। उसमें जो भाव मेन है 6, 10, 2, 11 और 1, 3, इसमें से कोई भी भाव 1, 2 आया है तो प्रॉमिस कर देता है। अगर नक्षत्र के माध्यम से सबल भाव कोई दर्शा रहा है तो उसका फल सबल होगा, और नक्षत्र के माध्यम से अगर वो निर्बल है, अच्छा नहीं है, तो वो निर्बल कहा जाता है। जहाँ से नक्षत्र का बल सबल होता है, और ग्रह के स्वयं का फल और बल तो होता ही है, लेकिन जब नक्षत्रेश उसमें सबल रूप से समर्थन करता है और उप नक्षत्र उसका सपोर्ट करता है। ये 3 खंड हैं। इसमें 4 स्टेप थ्योरी में आप देखोगे, जैसे एक ग्रह सूर्य को लिया, सूर्य बुध के नक्षत्र में, अर्थात सूर्य का सबल फल बुध के द्वारा देखा जाएगा, और यही सूर्य केतु के उप नक्षत्र में है, और यही केतु मंगल के नक्षत्र में है। अर्थात केतु और मंगल स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं सूर्य का, और सूर्य बुध के माध्यम से सबल फल दे रहा है कि नहीं, जिन भावों की हमें अपेक्षा है। तो यहाँ इसी तरह से हर ग्रह में हम देखें, यहाँ हमको ये ढूंढना बहुत आसान है कि सर्वाधिक धनदायक ग्रह कौन है, फिर उसकी उपयोगिता बताऊंगा। तो पूरे चार्ट में आप देखें, सरसरी दृष्टि से देखें, तो सूर्य में 12, 9, 11, 7, 10, 2, 2, 3 ये उप नक्षत्र में भी है। चंद्रमा में 6, 8, फिर 8, 9 आ गया है। 3, 1, 4 औसत दर्जे का धन स्थिति है। मंगल में 9, 5, 12, इसमें 6, 6, 8, 6 आया है, माने औसत दर्जे का है। बुध में 11, 7, 10, शनि में 4, 2, 3, 6, 8, 8 आया है। बृहस्पति में 3, 1, 4, 3, 1, 4, बुध में 11, 7, 7, कहीं न कहीं धन की स्थिति है। इसी तरह से राहु केतु तक सभी ग्रहों को आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 6, 10, 11 चाहे स्वयं के द्वारा या नक्षत्र के द्वारा या उप नक्षत्र के द्वारा दिखाई दे रहा। लेकिन आज हमारी तलाश यह है कि सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, सबल, स्ट्रांग प्लेनेट कौन है जो हमको सर्वाधिक धन देगा। तो मित्रों, हम पहले आते हैं सूर्य पर। सूर्य का देखिए नक्षत्रेश बुध है। बुध में 11वां भाव आया है, 11, 7, 10, 7, 11 और 10 है। अब नक्षत्र के माध्यम से 11वां है, और हमने बताया कि 6वां भी देखना चाहिए।
तो अब यही सूर्य लग्न कुंडली में देखो छठवें भाव को देख रहा है, अर्थात दृष्टि द्वारा सूर्य छठवें को देख रहा है और उसके नक्षत्रेश बुध में 11, 7, 10 11 भाव भी धनदायक है, मेन है, और 10वां भाव भी धनदायक है, सूर्य के द्वारा छठवां आ रहा है। उसके उप नक्षत्र में केतु में देखिए 2, 2 हमने बताया है कि 1, 2, 3, 6, 10, 11 में से अगर उप नक्षत्र स्वामी कोई भाव प्रामिस कर रहा है तो वो मान लिया था सूर्य धन के मामले में सबल है, नो डाउट। छठवां भाव उसमें दृष्टि द्वारा आया है। चंद्रमा में छठवां है, लेकिन देखो 11वें नहीं है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, 8वां 9वां है, नक्षत्र के माध्यम से बलवान नहीं है, सबल नहीं है। मंगल में 9, 5, 12 है, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में छठवां तो है लेकिन 8वां आ गया है, ये नाते ये भी बहुत उपयुक्त नहीं है। बुध में 11, 7, 10 है और वो शनि के नक्षत्र में है, 4, 2, 3 है, औसत दर्जे का उप नक्षत्र भी 6 बता रहा है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है औसत दर्जे। बृहस्पति में 3, 1, 4, 3, 1, 4 बृहस्पति का नक्षत्रेश बुध माना जाएगा, 11, 7, 10 है और बृहस्पति की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठवीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वें। बृहस्पति में छठवां भाव नहीं है। दूसरा विषय, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है, बृहस्पति अपने न, तो इसके उप नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ता है। राहु यहाँ है उप नक्षत्र, राहु में 8वां 9वां। बृहस्पति भी अच्छा ग्रह नहीं है। इस जातक का वर्तमान पीरियड बृहस्पति की महादशा चल रही है, हमने ऊपर दिया है 13/1/13 से 13/1/29 तक। धन की स्थिति बृहस्पति के नाते बहुत अच्छी नहीं है, औसत दर्जे। और शुक्र में देखो 12, 6, 11 आया है स्वयं के द्वारा, 12, 6, 11 और बुध के नक्षत्र में 11, 10 आया है। स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से शुक्र में 6, 11, 11, 10 आ गया है और उसका सब लाड़ शनिचर इसमें 2, 2, 3 आया है, का 2, 6, 10, 11 में से सपोर्टिंग कर रहा है। और यही शुक्र देखो 12 में बैठ के 6वें को देख, तो शुक्र की स्थिति इस कुंडली में धन के मामले में 6, 11, 10 सब आया है, बहुत ही स्ट्रांग है। शनिचर की स्थिति आप देखिए 4, 2, 3 है, 2, 2, 3 है, 6, 10, 11 तो सब लाड़ में है। सब लाड़ को तो 2, 6, 10, 11 कोई भाव मिल गया, नक्षत्र के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा शनि। राहु में भी देखो, अब बहुत डीपली जाएंगे, राहु केतु का जो हमने वीडियो दिया उसके आधार पर किसकी दृष्टि है कि उसका यहाँ प्रयोग नहीं। यहाँ साधारण दृष्टि से आप देखिए तो सबसे अच्छा ग्रह हमको मिला शुक्र, जिसमें 12, 6, 11, 11, 7, 10 छठवें को देख मिला। और नंबर 2 पर मिला सूर्य अपनी दृष्टि से छठवें को देख रहा, बुध के नक्षत्र में 11, 10 है, सब लाड़ भी सपोर्ट कर रहा है। अर्थात इस कुंडली में शुक्र दी बेस्ट ग्रह धन देने के लिए सबल है, नक्षत्र के माध्यम से सर्वाधिक धनदायक है और सूर्य नंबर 2 पर है। ये क्लियर हो गया। और ग्रह तो चिटफुट ऐसे औसत दर्जे का धन देंगे। तो हमारा उद्देश्य यही था कि कौन सर्वाधिक धन देने वाला ग्रह है, शुक्र और सूर्य है। मित्रों, बृहस्पति की ही महादशा चल रही है, औसत दर्जे की स्थिति है, लेकिन जब भी शुक्र की या सूर्य की अंतर और प्रत्यंतर आई होगी या आएगी, इस जातक को पर्याप्त धन देने में सक्षम होगी। वो कालखंड यहाँ बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। अर्थात शुक्र और सूर्य, इसी तरह से आप सबल ग्रहों को तलाशिए और उनके अंतर और प्रत्यंतर को देख करके उस कालखंड को निश्चित करिए और उस समय का पूरी ऊर्जा के साथ सदुपयोग करिए। निश्चित रूप से आपको पर्याप्त धन मिलेगा। और इसके लिए चूँकि दशा बृहस्पति की है, नियम संगत तरीके से जो बृहस्पति से रिलेटेड ग्रह हो और उसमें अच्छे भाव हों, उसका रत्न धन का उपाय, तो इसमें शुक्र यद्यपि बहुत बढ़िया है लेकिन बृहस्पति के रिलेशन में नहीं है। लेकिन सूर्य जो दूसरे नंबर वाला है, इसका सब लाड़ बृहस्पति है, अर्थात बृहस्पति के रिलेशन में है। तो सूर्य का रत्न माणिक्य रूबी अगर धारण करे यह जातक, तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी,
और सारे ग्रहों को वो ऊर्जा देगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेमिना और इम्यूनिटी सब बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कैसे खोजें कि सर्वाधिक शक्तिशाली धनदायक ग्रह कौन है, इसी नियम से आप भी खोज सकते हो। और भी जीवन के जो भी विषय हैं उनके बारे में इसी तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।